हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 2, हम लोग का टॉपिक क्या है? मानव श्वसन तंत्र। आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है? श्वसन अंग। श्वसन अंग किसे कहते हैं? मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण श्वसन अंग कहलाती है। जैसे मनुष्य में जो नासिक नाक का जो छिद्र होता है वो होता है, और स्वर यंत्र हो जाए जो गले में होता है, क्या होता है? जिससे इसी से ना हम लोग का आवाज़ चेंज होता है। और इस पर मारिएगा थोड़ा थोड़ा तो क्या आवाज़ आपका चेंज हो। उसका श्वास नली या इसको टैक्रिया भी बोलते हैं, तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। तो ये सभी क्या होता है? नासिक छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर क्या कहलाते हैं? श्वसन अंग कहलाते हैं। चलिए हम लोग फिगर समझते हैं। यही ना, आप देखिए क्या है? नासिक बेसम है। जो नासिक है ना, देखिए ये आपका नासिक है। आइए आपका क्या हो जाएगा? लैरिक्स हो जाए। क्या यही क्या है? लैरिक्स हो जाए, स्वयंत्र हो जाएगा। मतलब इसी जगह हम लोग जब किसी को मारते हैं तो क्या होता है? आवाज़, मतलब आप हल्का हल्का मार कर देखते तो क्या होगा? आपका आवाज़ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? टैक्रिया। जो श्वास नली क्या है? श्वास नली। तो नासिक छिद्र, स्वयंत्र और टैक्रिया मतलब श्वास नली और फेफड़ा, ये मिल के क्या कहलाते हैं? श्वसन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्वसन अंग कहलाते हैं। देखिए आपका फेफड़ा है, तो ये आप क्या है? फेफड़ा हो गया, टैक्रिया हो गया, क्या हो जाएगा? लैरिक्स मतलब श्वास स्वयंत्र हो गया। यह है आपका नासिक बेसम मतलब नासिक छिद्र है आपका, है ना? ये नासिक छिद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये सभी मिल क्या बनाते हैं? श्वसन अंग कहलाते हैं। क्या है? नासिका। क्या है? नासिका मतलब नोज, मतलब नाक। क्या है? नाक के बारे में जानते हैं। नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। मतलब नासिका जो होता है ठीक मुख द्वार क्या होता है? ऊपर होती है। इसमें 2 लगभग बाहरी नासिका छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर 2 अलग अलग बाएं और दाएं नासिका बेसमों में खुलते हैं। मतलब बाएं और दाएं नासिका बेसमों में खुलते हैं। हम जानते हैं कि हम लोग का नासिक कहाँ होता है? मुख द्वार क्या होता है? ऊपर होता है, ऊपर होता है। और इसमें 2 छिद्र होते हैं। क्या होता है? इसमें 2 छिद्र होता है। बाएं नासिक छिद्र जो भीतर की ओर अलग अलग बाएं और दाएं नासिका छिद्र बेसमों में खुलते हैं। मतलब इसमें 2 छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर बाएं और दाएं नासिका बेसमों में खुलते हैं। तो क्या हो जाएगा? नासिका। तो नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें 2 लगभग बाहरी नासिका छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर 2 अलग अलग बाएं और दाएं नासिका बेसमों में खुलती है। चल फिगर से समझ लेते हैं इसका। यही ना आपका नासिका बेसम है, ये आपका नासिका है। यही ना आपका नासिका। तो नासिका क्या होता है? नासिका मुख द्वार क्या होता है? ठीक ऊपर स्थित होता है। कहाँ होते हैं? स्थित है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। आगे जाके छिद्र किस में मिलते हैं? नासिका बेसम में जाके मिलते हैं नीचे जो होता है ना नासिका। तो इसमें 2 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 छिद्र है। ये मुख द्वार उसके ऊपर स्थित होता है। इसमें छिद्र कितने होते हैं? 3। नासिका आगे जाके बाएं और दाएं नासिक बेसम में जाके खुलते हैं। तो ये आपका हो गया नासिक, हो गया नासिका। नासिका बेसम अंदर की ओर ग्रसनली में के कंठ द्वार के समीप खुलता है। जो नासिका बेसम होता है ना, जो अंदर की ओर किस कहाँ खुलता है? ग्रसनली में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रसनली कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र क्या होता है? स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। लैरिक्स पीछे की ओर श्वास नली या टैक्रिया में खुलता है। मतलब जो नासिका बेसम होता है ना, अंदर की ओर ग्रास नली के में कंठ द्वार के समीप खुलता है। मतलब कंठ द्वार का होता है ना, वो समीप खुलता है। कंठ द्वार के समीप जो होता है ना ग्रास नली, कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वयंत्र होता है। क्या होता है? स्वयंत्र। ग्रास नली के कंठ द्वार के नीचे क्या होता है? एक छोटी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? स्वरयंत्र या लैरिक्स कहते हैं। तो लैरिक्स में खुलती है। मतलब जो होता है ना ग्रास नली, नासिका बेसम अंदर की ओर ग्रास नली में कंठ द्वार के समीप खुलता है। और ये ग्रास नली ना कंठ द्वार के नीचे जो होता है क्या होता है? लैरिक्स। लैरिक्स क्या होता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर यंत्र, उसमें जाके खुलती है। लैरिक्स पीछे की ओर श्वास नली या टैक्रिया में खुलता है। जो लैरिक्स जो होता है ना पीछे की ओर किस में खुलता है? श्वास नली या टैक्रिया में खुलता है। ये हो जाएगा लैरिक्स और स्वर यंत्र हो जाएगा। तो नासिक बेसम जो कहाँ से खुलता है? कंठ द्वार के नीचे जो होता है लैरिक्स या स्वर यंत्र में खुलता है। यह स्वर यंत्र आगे जाके किस में खुलता है? देखिए टैक्रिया है ना, टैक्रिया में खुलता है। मतलब इसी द्वारा हम लोग का शोषण जो होता है, देखिए कंठ द्वार होता है तो कंठ द्वार तो खाना वाना ले जाता है, लेकिन एक स्वर यंत्र होता है जो कहाँ लेके जाता है? टैक्रिया में, मतलब श्वास नली में लेके जाता है, जहाँ से श्वास नली को और कंठ द्वार को अलग कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें श्वास नली में सिर्फ क्या आएगा? हवा जो आएगा वायुमंडल से, जो हम लोग सांस लेते हैं ना फेफड़ा द्वारा, वही आपको आएगा। इसमें किसके द्वारा आएगा? श्वास नली के द्वारा। किसके द्वारा आएगा? श्वास नली। पहले कहाँ आएगा? नासिक बेसम से होते हुए कहाँ जाएगा? स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र किसको देगा? श्वास नली को। और श्वास नली कहाँ देगा? फेफड़ा को। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब 3 × 10⁸ वायु कोष
पाए जाते हैं। तो मनुष्य के दोनों फेफड़े में करीब कितने वायुकोष पाए जाते हैं? 3 × 10 के पावर 8 वायुकोष पाए जाते हैं। बोला है मनुष्य के फेफड़ों के श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। तो मनुष्य का जो फेफड़ा होता है ना, श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए कितना करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। इतना सतह उपलब्ध होता है तभी सभी क्या होता है, तभी हम अच्छे सांस ले सकते हैं। अगर इतना जगह उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हम समझे कि हम लोग का फेफड़ा क्या होता है, ख़राब होता है। फेफड़ा जब खराब होता है उससे क्या उसका जगह क्या सतह जो होता है ना कम जाएगा। सतह कमने के बाद क्या होता है, हम लोग सही से सांस नहीं ले सकते हैं। तो सही से सांस लेने के कितना वर्ग फीट रहना चाहिए? 400 से 800 के बीच रहना चाहिए वर्ग फीट सतह। तो मनुष्य के फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए करीब कितना वर्ग फीट रहता है? 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। अब मनुष्य के दोनों फेफड़ों के करीब 3 × 10 के पावर 8 वायुकोष। मनुष्य के फेफड़ों में कितने वायुकोष है? 3 × 10 के पावर 8 वायुकोष होते हैं। मनुष्य के फेफड़े, तो मनुष्य के फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो मनुष्य के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर फ्लोरल गुहाओं में स्थित होता है। तो मनुष्य का जो फेफड़ा होता है ना कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसमें 2 स्पंजी पदार्थ होते हैं। गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर गुहा में फ्लोरल गुहाओं में स्थित होता है। देखो जो हम लोग मनुष्य होता है ना, मनुष्य सांस किसे फेफड़े से लेते हैं। अब देखिए नाक से कोई सांस नहीं लेता क्या? देखने नाक क्या उसका एक मार्ग है। क्या है? मार्ग है। नाक जो होता है उसका एक मार्ग होता है। और टैक्रिया भी उसका क्या कहलाएगा? मार्ग ही कहलाता है। उसके बाद हो जाएगा स्वर यंत्र। स्वर यंत्र भी क्या कहलाएगा? उसका मार्ग ही कहलाता है। तो जो भी मनुष्य होता है फेफड़े से सांस लेता है, ना कि नासिक छिद्र से लेता है और श्वास नली से और टैक्रिया से या स्वर यंत्र से। इस सब उसका क्या होता है? एक पथ होता है। जो पथ होता है ना, जो आने जाने का रास्ता होता है, वहाँ से सांस आ जाता है। जैसे देखिए अगर किसी का ना अगर कभी कभी क्या होता है, टैक्रिया जो होता है ना, टैक्रिया के यहाँ मुंह और क्या करें, मुंह और नाक को रास्ता बंद हो जाता है ना, तो क्या करते हैं टैक्रिया से भी सांस ले सकते हैं। देखिए कभी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, टैक्रिया को छीद करके वहाँ एक पाइप लगाते हैं, वहाँ से व्यक्ति क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं। तो याद रखें कि मनुष्य जो सांस लेते हैं फेफड़ा से लेते हैं, ना कि नासिक छिद्र से और टैक्रिया से या स्वयं से। देखिए क्या है, मनुष्य का फेफड़ा है। क्या है जी? फेफड़ा जो है कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। क्या है? फेफड़ा। इसके नीचे क्या होता है? हृदय होता है। मानव का देखिए, मानव का हृदय का स्थान होता है जो फेफड़े के नीचे होता है। वही मानव का हृदय भी क्या होता है? वक्ष गुहा में होता है। ये ब्रॉक्स है। क्या है? ब्रॉन्कियस है। तो ये आपका देखिए मानव का ये जो फेफड़ा की संरचना है, ये क्या है? नासिक छिद्र है। ये क्या है? लैरिक्स है। ये आपका गला जो होता है, लैरिक्स के कारण ही हम लोग का आवाज़ चेंज होते रहता है। जब इस पर आप मारिए तो क्या हो जाए? लैरिक्स के कारण ही आवाज़ आपका चेंज होते रहता है। तो हम लोग को सांस लेने का जो रास्ता पथ होता है ना, पहला क्या है? नासिक छिद्र होगा, उसके बाद लैरिक्स हो जाएगा, उसके बाद टैक्रिया होगा। इसको हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? फेफड़ा। तो हम लोग को जो सांस जो आता है वायुमंडल से, तो फेफड़ा ही का काम है जो सांस को कैप्चर करता है। अगला क्या है? तो श्वसन क्रिया कितने में सम्मिलित होती है? तो श्वसन क्रिया, श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला क्या है? प्रश्वास होगा, दूसरा हो जाएगा श्वासवास। तो प्रश्वास किसे कहते हैं? तो जब हवा नासिक से फेफड़े में पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? फेफड़े में पहुंचती है, तो वह इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया में प्रश्वास कहते हैं। मतलब जो भी होता है हम लोग जब भी हम लोग नासिक छिद्र से श्वास लेते हैं वो फेफड़ा में आता है। फेफड़ा क्या करता है? उसको ना ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन को क्या रक्त में क्या जो भी हमारे शरीर के लिए होता है, जो ज़रूरी ऑक्सीजन होता है उसको ले लेता है। जो भी हमारे शरीर के लिए जो ऑक्सीजन जो भी खराब होता है पदार्थ उसमें, जैसे ऑक्सीजन क्या होता है? नाइट्रोजन भी मिला हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हवा हम लोग लेते हैं उसमें क्या मिला होता है? नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है। तो सभी मतलब हमारे शरीर से क्या करता है? जो हमको केवल क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के ले लेते हैं और बाकी चीज़ को क्या करते हैं? फेफड़ा दिया फिर क्या होता है? फिर वापस लौटा दिया जाता है। तो प्रश्वास क्या है? जब हवा नासिक से फेफड़े तक पहुंची है, तो जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है, इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। मतलब हम लोग का जो देखिए हम लोग का ब्लड में क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन ब्लड के ही कारण हमारे पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो ये काम कौन करता है? प्रश्वास का काम है। अगला क्या है? श्वासवास, जिसके श्वासवास के क्या होता है? श्वासवास जिसके अंतर्गत रक्त में फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिक के साथ नासिका से बाहर निकाल दिया जाता है।
तो हम लोग जो हवा लेते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैस आता है, जिसके अंतर्गत इसका काम क्या है, श्वास का काम है उसको छांट करके बाहर निकालता है, जिसके अंतर्गत रक्त में फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त में जो फेफड़े में आया था ना कार्बन डाइऑक्साइड, बची हवा के साथ नासिक से बाहर निकल, जैसे हम लोग प्रश्वास क्या करता है, जो सभी और जो ऑक्सीजन हम लोग का आता है वहाँ से छांट के क्या करता है, पूरे कोशिकाओं तक पहुँचाता है। पूरे कोशिकाओं तक पहुँचाने का जो भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब जो भी क्या ऑक्सीजन खराब है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है, तो उसको क्या करता है, फिर श्वास क्या करता है, उस सभी कार्बन डाइऑक्साइड पूरे रक्त से निकाल कर फेफड़ा तक पहुँचाता है। फेफड़ा फिर क्या करता है, उसको नासिक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज हम लोग का टॉपिक यहीं तक। अगला वीडियो क्या पढ़ेंगे, श्वास, किसके बारे में जानेंगे, श्वास के बारे में जानेंगे।